नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे रात को सोने से पहले का 5 मिनट का नियम जो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाएगा। यह वीडियो आपको कुछ आसान और फायदेमंद टिप्स सिखाएगा जो आपको रात को सोने के ठीक पहले रोजाना फॉलो करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका हर दिन शुरू हो एनर्जेटिक और पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ, तो हमारे साथ बने रहिए। यहां हम आपको देते हैं सरल और प्रभावी सुझाव जो आपके दिन को खुशनुमा बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, एक महात्मा जंगल में बनी एक झोपड़ी में सोए हुए थे। तभी आधी रात के समय एक शिष्य उनके पास आया और बोला, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, क्या आप मुझे बताने की कृपा करेंगे? महात्मा उठे और बोले, हां वत्स, बेशक पूछो। तुम क्या पूछना चाहते हो? मैं देख रहा हूं कि तुम कुछ दिनों से कुछ परेशान से लग रहे हो। उसने महात्मा से पूछा कि आपका इस चिंता मुक्त जीवन और आपके चेहरे पर दिख रही इस असीम शांति का राज क्या है? मैं जानना चाहता हूं कि आप हमेशा खुश कैसे रहते हैं। क्या आपको कभी चिंता नहीं होती या आप कभी दुखी नहीं होते? आप ऐसे चिंता मुक्त कैसे सोते हो? महात्मा बोले, अब मैं तुम्हें जो बता रहा हूं उसे तुम ध्यान से सुनो, और यह चीज रात को सोने से ठीक पहले 5 मिनट के लिए करना है। उसने पूछा, महात्मा, आखिर रात को सोने से पहले ही क्यों और आखिर 5 मिनट तक ही क्यों करना? इस पर महात्मा ने कहा, तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो, क्योंकि ये बातें तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। रात को सोने से पूर्व 5 मिनट तक तुम अगर इस काम को करोगे तो तुम्हें जिंदगी में हर वह चीज मिलेगी जो तुम चाहते हो। धन, दौलत, शोहरत, शांति और खुशियां, सब कुछ तुम्हें मिलेगा। लेकिन इसके लिए बस यही नियम है कि तुम्हें यह काम करना पड़ेगा। यह सुनकर शिष्य ने कहा, ठीक है महात्मा, आप जो भी बताएंगे मैं उसे पूरी लगन के साथ करने की कोशिश करूंगा। महात्मा ने अपनी बात बताते हुए कहा, आज मैं तुमको मस्तिष्क की शक्तियों के बारे में अवगत कराने जा रहा हूं। तुम्हारे दिमाग के पास अद्भुत शक्ति है। मैं अगर तुमसे कहूं कि इस ब्रह्मांड की सबसे महान, सबसे अनमोल और शक्तिशाली कोई वस्तु अगर कोई है तो वह है तुम्हारा दिमाग। काम करने के नजरिए से हमारे दिमाग के 2 भाग होते हैं, पहला कॉन्शियस ब्रेन और दूसरा सब कॉन्शियस ब्रेन। कॉन्शियस ब्रेन, यह हिस्सा हमारे कंट्रोल में होता है। हम जागते हुए जो भी देख, सुन और समझ पा रहे हैं वह कॉन्शियस ब्रेन की वजह से हो रहा है। जब हम सो जाते हैं तो यह भी सो जाता है। सबकॉन्शियस ब्रेन, यह पार्ट हमारे कंट्रोल में नहीं होता। जब हम सो जाते हैं यह तब भी जगता रहता है। अच्छे बुरे सपने आदि इसी की वजह से आते हैं। चेतन माइंड यानी कॉन्शियस और अवचेतन माइंड यानी सबकॉन्शियस को एक उदाहरण के माध्यम से समझा जा सकता है। जब कोई व्यक्ति पहली बार गाड़ी चलाना सीख रहा होता है तो उसे गाड़ी को ध्यानपूर्वक नियंत्रित करना होता है। शुरुआत में वह संतुलन नहीं बना पाता और थोड़ा डरा हुआ भी रहता है, लेकिन कुछ दिनों बाद जब वह गाड़ी चलाना सीख लेता है तो अब उसे गाड़ी को नियंत्रित करने के लिए सोचने की जरूरत नहीं होती। अब गाड़ी अपने आप नियंत्रित हो जाती है और अब तो वह दोस्तों के साथ बातचीत करते हुए या कोई और कार्य करते हुए भी गाड़ी चला लेता है। ऐसा क्यों होता है? शुरुआत में जब व्यक्ति पहली बार गाड़ी चलाना सीख रहा होता है तो उसका कॉन्शियस माइंड गाड़ी चलाना सीख रहा होता है। वह अपने माइंड को कॉन्शियस माइंड से इस्तेमाल कर रहा होता है। लेकिन जब वह बार बार गाड़ी चलाने की प्रैक्टिस करता है तो अब यह अनुभव उसके माइंड में स्टोर होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे अवचेतन माइंड चेतन माइंड की जगह ले लेता है। हमारा अवचेतन माइंड एक ऑटो पायलट सिस्टम की तरह है जो अपने आप ऑटोनोमस तरीके से कार्य करता है। सभी ऑटोनोमस कार्यों जैसे सांस लेना, दिल धड़कना आदि कार्य अवचेतन माइंड के द्वारा ही किए जाते हैं। हमारी आदतें और रोजमर्रा के सभी कार्यों में अवचेतन माइंड का महत्वपूर्ण योगदान होता है। हमारे हर एक विचार का हमारे अवचेतन माइंड पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ये कह सकते हैं कि हम जो कुछ भी सोचते या करते हैं उससे हमारे अवचेतन माइंड की प्रोग्रामिंग हो जाती है और फिर बाद में धीरे धीरे अवचेतन माइंड उस कार्य को नियंत्रित करने लगता है। हमारी आदतों और धारणाओं का निर्माण भी ऐसे ही होता है और बाद में वह आदत स्वचालित रूप से अवचेतन माइंड के द्वारा नियंत्रित होती है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपने अवचेतन माइंड की प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। एक बार प्रोग्रामिंग हो जाने के बाद अवचेतन माइंड उसी के अनुसार कार्य करने लगता है, चाहे वह कार्य गलत हो या सही। बेटा,
दिमाग के पहले हिस्से यानी चेतन माइंड यानी कॉन्शियस माइंड को विचारों का चौकीदार भी कहा जाता है। दरअसल हमारा हर विचार एक बीज की तरह है और हमारा अवचेतन माइंड एक बगीचे की तरह है। हमारा चेतन माइंड यह निर्णय करता है कि अवचेतन माइंड में कौन सा बीज बोना है और कौन सा नहीं। हम कभी कभी अनजाने में अपने अवचेतन माइंड में गलत प्रोग्रामिंग कर देते हैं। जैसे अगर मैं ये सोचता हूं कि आज मैं ये काम नहीं करूंगा, इसको कल करूंगा, तो ये छोटा सा विचार धीरे धीरे मेरे कार्य को कल पर टालने की आदत बना सकता है। इतना सब सुनकर शिष्य ने महात्मा से पूछा, लेकिन इसका नींद से क्या संबंध है? और सोने से पहले 5 मिनट तक हमें क्या करना है? और चिंता मुक्त जीवन का रहस्य क्या है? आप वह मुझे बताएं। महात्मा बोले, हर चीज को सीखने की जल्दी अक्सर इंसान को गलत जानकारी देती है। वह गलत जानकारी किसी काम की नहीं होती, इसीलिए सब्र और धैर्य के साथ बातों को सुनने की आदत डालो। महात्मा ने बोला, क्या तुमको पता है कि चेतन मस्तिष्क हमारे ब्रेन का सिर्फ 10% इस्तेमाल करता है? यही दूसरी तरफ आपकी फीलिंग्स जो स्वतः चलती है, जैसे सांस लेना, देखना, पल के झुकना, हृदय की धड़कन, दौड़ना आदि कार्य करना, यह सभी चीज आपका सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। यह ब्रेन का 90% इस्तेमाल करता है। आपके अवचेतन माइंड की प्रोसेसिंग पावर लगभग 50 मिलियन बिट्स पर सेकंड होता है, यानी कि कॉन्शियस माइंड से लाखों गुना ज्यादा होती है। सबकॉन्शियस माइंड के पास इतनी क्षमता है कि यह ब्रह्मांड की अनंत संभावनाओं को बड़ी आसानी से सच कर सकता है। महात्मा बोले, जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखो, तुम जो भी हो, जैसे भी हो, अपनी सोच की वजह से हो। तुम अपने दिमाग को जैसी बातें बताते हो, जैसी चीजें दिखाते हो और जैसी बातें तुम सोचते हो, तुम वैसे बन जाते हो और वैसे ही तुम्हारी जिंदगी होती है। और इन्हीं वजहों से तुम्हारे मन को सुख, दुख, सुकून, शांति ये सब कुछ मिलता है और सब कुछ खो भी जाता है। इसीलिए बेटा, खुद को सही दिशा देना जरूरी है। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि जब तुम सोते हो तब तुमने ऐसी घटना के बारे में सपना देखा हो जिसे आपने सोने से कुछ मिनट पहले सोचा हो या बोला हो या देखा हो या सुना हो? क्या आपके साथ ऐसा कुछ अनुभव हुआ है? उसने बोला, जी महात्मा, मेरे साथ ऐसा हुआ है। महात्मा ने बोला, सोने से पहले जब हम आधा सोए आधा जागे हुए अवस्था में होते हैं, तब हम तैयार होते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में उन विचारों को डालने के लिए जिसे हम अपने जीवन में प्रदर्शित करना चाहते हैं। तब तुम जो भी सोचोगे, जो भी विचार मन में लाओगे और जिन विचारों के साथ तुम रात को सोने की कोशिश करोगे, वह सारी चीजों को तुम्हारा दिमाग सबकॉन्शियस माइंड में डालकर साकार करने की कोशिश करेगा। इसीलिए सोने से पहले अच्छी चीजों के बारे में सोचो, अच्छी चीजों के बारे में जिसके लिए हम सपना देख रहे हैं, जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं, उनके बारे में सोचो। उससे रिलेटेड पॉजिटिव विचार आप इसी समय में अपने सबकॉन्शियस मन में डायरेक्ट डाल सकते हैं। इसलिए सोने से पहले सिर्फ उन चीजों के बारे में सोचो जो तुम्हें सुकून दे, जो शांति दे, जिससे तुम्हारा मन हल्का हो जाए, और आंख बंद करके तुम ये सोचो कि आज का पूरा दिन बिताकर मैं हमेशा की तरह यह आज के आखिरी 5 मिनट में खुद को दे रहा हूं। मैं सबसे पहले उनको माफ करता हूं जिन्होंने आज मुझ पर गुस्सा किया। मैं उन सबको माफ करता हूं जो बदल गए हैं। मैं उन सब उम्मीदों को खुद से अलग करता हूं जो किसी और इंसान पर टिकी है। मैं पास्ट की पुरानी सभी बुरी आदतों को छोड़ता हूं। मैं उस इंसान के बारे में नहीं सोचूंगा जिसने मेरे साथ बुरा किया था। मैं उस इंसान को माफ करता हूं जिसने मुझे छोड़ दिया था। इस दुनिया में हर कोई इंसान ही है और इंसानों से गलतियां हो जाती हैं, इसलिए मुझसे भी गलतियां हो जाती हैं। गलती होना नेचुरल है। मेरे पास आज जो कुछ भी है वह काफी है। मैं हर दिन खुद के और पास आता जा रहा हूं। किसी की बुराई करना, किसी के बिहेवियर को जज करना या किसी की लाइफ को जज करना या खुद को या दूसरों को दोष देना, दुखी करना या रोते रहना, ये आदतें मुझसे बहुत दूर है। हाँ, मैं ऐसा ही हूं। मैं जानता हूं कि किसी बुरी से बुरी चीज से भी मुझे क्या सीखना है। मैं आजकल अपनी मंजिल को पाने के लिए पूरी मेहनत करता हूं। मुझे अपने आप पर गर्व है। मैं वह सब करके दिखाता हूं जो मैं करना चाहता हूं। मैं अच्छा हूं, मैं सुंदर हूं और मैं सबसे ज्यादा खुद पर विश्वास करता हूं। मैं आज की गलती के लिए खुद को माफ करता हूं। मैं अपने सभी बुरे कामों के लिए खुद को माफ करता हूं।
मेरे घर वालों का मेरे साथ रिलेशन मजबूत है। मैं अपने गुस्से को इसी वक्त खुद से अलग करता हूं। मैं हर तरह के डर को इसी वक्त खुद से अलग करता हूं। मैं मानता हूं कि आज के दिन मुझे एक नई सीख मिली है। मैं समझता हूं कि आज का दिन चला गया है, लेकिन मैं ठीक हूं और मेरा शरीर स्वस्थ है। इस प्रकार कहते हुए अंत में महात्मा ने बोला, अगर तुम रोज 5 मिनट तक यह बातें खुद को बताते हो तो दिमाग यकीन दिलाएगा कि जीवन में कितनी शांति है। यह सब दिमाग से कहने पर दिमाग खुद ही तुम्हें बताएगा कि तुम बस अपने काम पर फोकस करो। तुम्हारा हर एक काम जो तुम करना चाहते हो वह काम आज ही पूरा होगा। इस पर वह व्यक्ति बोलता है, महात्मा, जिन लोगों ने मेरे साथ आज बुरा किया है मैं उनको कैसे माफ करूं? महात्मा मुस्कुराए और बोले, जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया है उनको तुम्हें कुछ नहीं बोलना, केवल उनको माफ करना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल उन लोगों को अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। वह लोग खुद तुम्हारे पीछे आएंगे। यही बात आज के युवा पीढ़ी पर भी लागू होती है। लोग आज लिव इन रिलेशन में रहते हैं एक दूसरे को जानने के लिए, लेकिन इसका उल्टा हो रहा है। लोग रिलेशन में लड़ाई झगड़े करने लगते हैं और अंत में लड़ाई के कारण रिश्ता टूट जाता है। आपको अपनी पुरानी जिंदगी से केवल सीख लेनी चाहिए। पुरानी जिंदगी को अपनी आज की जिंदगी में हावी नहीं होने देना है। चाहे आपका पार्टनर आपको जिस वजह से छोड़कर गया था, उसको एक दिन महसूस होगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। वह इंसान आपके बारे में जरूर सोचेगा। हो सकता है वह आपके पास आने की कोशिश भी करे। इसके लिए आपको बस अपने दिमाग को सही दिशा में प्रयोग करना जरूरी है। आपको अपने पास्ट के बारे में नहीं सोचना है। जो हो गया उसकी गलती को स्वीकार करो और भविष्य के लिए आगे बढ़ो। अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दो। अपने दिमाग की पावर का 100% प्रयोग करो और हर वह चीज हासिल करो जिसको तुम पाना चाहते हो। महात्मा से जीवन का अद्भुत पाठ लेकर उस शिष्य ने महात्मा को धन्यवाद किया और वहां से चला गया। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ऐसी मोटिवेशनल स्टोरीज सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपने इस वीडियो से क्या सीखा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें ताकि वह भी जीवन का ये अद्भुत पाठ अपना सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली बार एक और नई मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अपने कॉन्शियस माइंड में अच्छे विचार डालें, अच्छा सोचें, ताकि सबकॉन्शियस मन में सब अच्छा और पॉजिटिव स्टोर हो सके, ताकि शरीर तंदुरुस्त हो सके, क्योंकि मन स्वस्थ तो शरीर स्वस्थ। धन्यवाद। Thank you.